कार्तिक मास का विशेष महत्व है। इस महीने भगवान विष्णु अपनी योग निद्रा से जागते हैं। माना जाता है कि इस समय भगवान नारायण की पूजा करने से जीवन में खुशहाली और समृद्धि आती है। चलिए जानते हैं कि वर्ष 2025 में कार्तिक मास की शुरुआत कब से हो रही है। कार्तिक मास भगवान विष्णु को समर्पित है। यह हिंदू कैलेंडर का 8वां महीना है। धार्मिक मान्यता है कि भगवान विष्णु 4 महीने की निद्रा के बाद इस समय जागते हैं और जल में निवास करते हैं। कहा जाता है कि इस समय भगवान विष्णु की आराधना करने से लालच, वासना और अहंकार का नाश होता है। इस साल 2025 में कार्तिक मास 8 अक्टूबर 2025 बुधवार से शुरू हो रहा है और इसका समापन 5 नवंबर 2025 को होगा। इस महीने पूजा पाठ और दान पुण्य करना अत्यंत शुभ और फलदायक माना जाता है। कार्तिक मास में क्या नहीं करना चाहिए? धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस महीने सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए और भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए। संध्या के समय तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाना अत्यंत शुभ माना गया है। इसके साथ ही इस महीने दान पुण्य के कार्य करने से घर में सुख शांति और समृद्धि आती है तथा नकारात्मकता का नाश होता है। इसके अलावा जीवन में खुशहाली और सौभाग्य भी बढ़ता है। हिंदू धर्म में कार्तिक मास को अत्यंत पवित्र महीना का माना गया है। इस महीने ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना बहुत शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इस समय भगवान विष्णु योग निद्रा से जाकर जल में निवास करते हैं। इसलिए कार्तिक मास में प्रातःकाल स्नान करने से भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है और शरीर व मन दोनों की शुद्धियां होती है। विष्णु पुराण के अनुसार कार्तिक मास में किए गए कार्यों का फल 100 गुना बढ़ जाता है। यह मास तमोगुण और सात्विक गुण में बदलने का अवसर देता है। वहीं इस महीने में वर्जित कार्यों का पालन न करने से व्रत और पूजा का फल नष्ट हो सकता है। ये नियम मन, वचन और कर्म की शुद्धता को बढ़ाते हैं, जिससे आत्मिक उन्नति होती है। आइए जानते हैं कि इस महीने में कौन से काम नहीं करने चाहिए। मांस, मछली, मसूर दाल, बैंगन, लहसुन और प्याज जैसे तामसिक भोजन कार्तिक मास में वर्जित हैं। स्कंद पुराण के अनुसार ये तमोगुण को बढ़ाते हैं, जो भक्ति और ध्यान में बाधा डालते हैं। तेल का उपयोग। पद्म पुराण में कार्तिक मास में तेल से मालिश या अत्यधिक तेलीय भोजन वर्जित है। यह रजोगुण को बढ़ाता है, जो भक्ति की शुद्धता को कम करता है। दिन में सोना। विष्णु पुराण के अनुसार दिन में सोना कार्तिक व्रत का फल नष्ट करता है। यह आलस्य को बढ़ाता है, जो दिक्कतें पैदा करता है। गर्म जल से स्नान। कार्तिक स्नान का विशेष महत्व है, लेकिन गर्म जल का उपयोग निषेध है। ब्रह्म पुराण में कहा गया है कि ठंडा जल पापों को धोता है, जबकि गर्म जल रजोगुण बढ़ाता है। पशु पक्षियों को हानि पहुंचाना या जीव हत्या कार्तिक मास में सख्ती से वर्जित है। भगवत गीता में अहिंसा को विष्णु भक्ति का आधार माना गया है। इस कारण कार्तिक महीने में जीव हिंसा से बचना चाहिए। कुछ ग्रंथों में कार्तिक माह के रविवार को सायकाल घी या तिल के तेल का दीपक जलाना वर्जित है। यह सूर्य देवता के प्रकोप का कारण माना जाता है।